गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, चैप्टर नंबर 4। कुछ चैप्टर नंबर 3 तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उसके हम लोग फिर से वीडियो बना लेंगे या फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया ही बिल्कुल आपके लिए नया कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि आज तक आपने कभी भी एक या तो आपने लाइन खींचनी सीखी है क्या, एक स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, इससे अलावा या फिर आपने एक बार एंगल सीखे थे। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो ज्योमेट्री के अंदर आती हैं, जिससे हम लोग कंपास, पेंसिल, स्केल और डिवाइडर, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, वो सब किस में आती हैं, हमारी ज्योमेट्री में आती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका अभी से लेकर के 12th तक का पूरा बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो तक का लास्ट तक का बने रहिए वीडियो के साथ, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमें टर्म सीखनी है। टर्म क्या सीखनी है, जैसे अगर बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करो, तो पहले पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है, तब तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। सेम अगर कोई बोले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो पैरेलल लाइंस पता होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखना है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। तो अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन का मेन चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1, तो उसमें हमें इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी। आगे को हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग आगे को देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक टर्म यूज कर देगा वो कि वर्टेक्स ए से बी तक जा रहे हैं, तो वर्टेक्स ए क्या है, पहले हमें वर्टेक्स तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर को देखने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, क्या हमें क्या पॉइंट क्या, अगर मैं एक नीब को रखूँ, पेन की नीब को अगर ऐसे रखूँ मैं, तो ये जो हमारे पास हमें ये फिगर जो दिखता है ये बना हुआ, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ये सबको पता है। तो पॉइंट क्या डिनोट करता है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। तो पॉइंट क्या बताता है, हमारे एक लोकेशन बताता है। जैसे अगर गूगल सर्च करो आप, तो वहाँ पे कोई ऐसे करके कुछ बनाया दिखता है आपको, ऐसे पॉइंट बनाते हैं, तो ये क्या होता है, हमें क्या बताता है, लोकेशन को बताता है हमारा। अगर कोई मैंने लाइन खींच दी, यहाँ पे को पॉइंट कर दिया, ए लिख दिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया ए इज द हाउस ऑफ रमेश। रमेश जो ए है, क्या पॉइंट ए क्या है, वो रमेश का घर है। तो ये क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे को पॉइंट डिनोट कर रहा है, क्या लोकेशन को डिनोट कर रहा है कि कहाँ पे को ए है। ए कहाँ पे को है, किससे दिखाया हमने, पॉइंट बना करके दिखाया। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके एक और पॉइंट बनाऊं, यहाँ को क्या लिख दूं, बी लिख दूं, तो मेरे को पॉइंट बताएगा कि बी यहाँ पे को है। तो पॉइंट क्या डिनोट करता है, हमारी लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे को आपने क्या करना है, जैसे मैंने लिखा पॉइंट, तो इसके आगे मैंने डेफिनेशन बताई आपको, क्या बोला, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। क्या करता, अ पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन। तो लोकेशन को बताता कौन है, हमारा पॉइंट बताता। तो आपने ऐसे करके डेफिनेशन लिखनी है, आपको ऊपर स्क्रीन में दिख भी रहा होगा ये सारी डेफिनेशंस। ठीक है, तो स्क्रीन में जो जो आपको डेफिनेशन दिखती जाएंगी वो सब आप साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट की बात होगी तो पॉइंट को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ए है, ए से हम लोग कहाँ तक गए, बी तक गए, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, भले ये 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, कितने भी मीटर हो, वो क्या होगी, फिक्स होगी। या तो 2 ही मीटर होगी, अब ये 3 नहीं हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी आपने, तो ये 5 सेंटीमीटर ही हो गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है हमारा। लाइन सेगमेंट का हमारा आगे पीछे नहीं बढ़ता, वो फिक्स रहता है, एक बार बना दो बस वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के बारे में हमने क्या देखना था, लाइन सेगमेंट होता है हमारा, इट इज डिनोट बाय, जैसे मैंने बोला ए बी, तो क्या होगा ए बी, और इसके ऊपर कैसे डिनोट करूंगा, सिंगल लाइन से। अगर कोई ए बी लिखा है उसके ऊपर सिंगल लाइन खींचिए, तो इसका मतलब क्या बनाया हमने, लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये जरूरी याद करना है आपको, ए बी के ऊपर अगर लाइन खींचिए तो ये है लाइन सेगमेंट। बट अगर ए बी के ऊपर ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगी। तो ये डिफरेंस हमने सीखनी पड़ेंगे कि अगर सिंगल लाइन खींची है तो लाइन सेगमेंट, एरो बना दिए दोनों साइड तो क्या हो जाएगी, लाइन। अब हम लोग लाइन को ही देख लेते हैं, लाइन क्या होती है। तो इसकी जो आपको डेफिनेशन ऊपर दिख रही है लाइन सेगमेंट की, वो आपने यहाँ पे को लिखना है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है सारी डेफिनेशंस, इनको लिखते जाना है। तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा, एक फिक्स डिस्टेंस होती है। लाइन की बात करें तो लाइन को हम लोग नहीं कह सकते कि इसमें फिक्स डिस्टेंस है, ये कितना ही आगे बढ़ा सकते हो इसको, कितना ही पीछे डाल सकते हो। जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लाइन बोलते हैं। अ लाइन गो थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। अगर ए और बी से जा रही है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, क्या जा रही है, इससे एक लाइन जा रही है, ठीक है। इसको कितने आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, इस साइड को बढ़ा सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ऐसे राइट हैंड साइड को, इसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ए बी के ऊपर लाइन। ये कॉमन टर्म्स होती हैं जो हमने सीखनी पड़ती हैं। ये क्या हो गई, लाइन बन गई, ठीक है। लेकिन अगर ये एरो नहीं करता मैं इसके ऊपर तो क्या बन जाता है, ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस फिक्स होती है, तो ये आगे से आगे ना बढ़ के ये होता। अगर ऐसे होता तो क्या होता, लाइन सेगमेंट आगे बढ़ गया, इस दोनों साइड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। तो लाइन क्या होती है, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसका एंड पॉइंट होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। यहां से स्टार्ट हुई तो यहां पे ओवर हो गई, तो ये ए भी हो गया ना, तो इसकी डिस्टेंस फिक्स है, हम इसको आगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे, तो लाइन सेगमेंट। और अगर मैं इसको आगे पीछे बढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की बात यहां तक का हो गई हमारी। तो हमने कितनी चीजें सीख ली। एक हमने सबसे पहले हमने देखा पॉइंट ये है कि जहां पर हमने एक नींव रख दी, वो क्या बताता है, हमारा लोकेशन को बताता है कि ये अगर हमने कहीं पर कोई नींव रखी तो वो क्या बनाएगा, पॉइंट बनाएगा, ठीक है, वो लोकेशन डिनोट करता है। फिर हमने सीखा लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स को मिला के एक फिक्स डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तीसरा हमने सीखा लाइन, जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, वो किसी भी पॉइंटों से होकर के जा रही है, कहाँ खत्म हो गई हमें नहीं पता, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो तीनों चीज देख ली हमने। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्या हमारा, रे हमने सुना है, जैसे सन रे, एक्स रे, गामा रे, ऐसे ही डेल्टा रे, बहुत सारी रे हमने इसमें होती हैं, ठीक है। तो रे का मतलब क्या होता है, जिसका सोर्स हो। सन क्या है, एक हमारा सोर्स है, इससे क्या आती है, रोशनी आई, यहां से आई इसकी किरण। अब ये कहाँ खत्म होगी हमें नहीं पता है कि आ कहां से रही है, सन रे कहां से आती है, सन से आती है। तो क्या पता है हमें, उसका सोर्स पता है, उसका सोर्स हमें पता है कि कहां से आ रही है, लेकिन कहां खत्म होगी ये हमको नहीं पता है। अगर हमको ये नहीं पता कि वो कहां खत्म हो रही है तो क्या होगी, वो एक रे हो जाएगी। तो रे को कैसे डिनोट करेंगे, अगर कोई पॉइंट अगर मान लो यहां से अगर मान लो हमने टॉर्च से कोई एक लाइट आई ऐसे, तो टॉर्च क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ए से कहाँ को जा रही है, बी को होते चले जा रही है। मान लो ए बी के ऊपर ऐसे डॉट, यहाँ को सोर्स बनाया, कहाँ खत्म हो रही है हमको नहीं पता, तो ए बी के ऊपर अगर एरो बना दो तो वो क्या होती है, हमारी रे होती है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है वो हमारा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है, वो हमारी रे होगी, जैसे सन रे, ठीक है। रे भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर किसी दो का एक कॉमन पॉइंट है, देखो अगर ये हमारी एक लाइन है, मान लो ये ए है, यहां से बी, ए बी ऐसे बढ़ रही थी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी, ये भी एक लाइन है, ये भी आगे पीछे बढ़ रही है, ठीक है। ये एक जगह पे को मिल जा रही है, यहाँ पे को किस पे मिलनी है, डी, ये मिलनी है तुम्हारी ई पे, ठीक है, पॉइंट डी पे। तो पॉइंट ई दोनों में है। अगर ए बी लिखोगे आप, ए बी तो बीच में क्या है इसके, ई है। ऐसे सी डी लिखोगे तो इसके बीच में क्या है, ई है। तो ई दोनों में आ रहा है, एक कॉमन पॉइंट होता है, तो वो क्या होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जिसमें कॉमन पॉइंट ना हो, दो लाइन कहीं मिले ही ना, तो वो हो जाएंगी हमारी पैरेलल लाइन। ये मैंने लाइन खींच दी, ये मैंने लाइन खींच दी, इनके ये दो डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहेंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी या फिर डिस्टेंस बोल लो, ये भी इसके बीच में अगर कितनी है, 2 ही होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट में भी चेक करोगे तो 2 ही होगी, यहाँ भी चेक करोगे 2, कहीं चेक कर लो, इनको कहीं मिलेंगी ही नहीं है। अगर ये कहीं नहीं जा करके मिल रही है तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की फिक्स डिस्टेंस क्या होती है, हमारी पास फिक्स रहती है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के देयर आर द लाइन सेगमेंट व्हिच विल नॉट मीट हाउएवर फार दे कैन एक्सटेंड। उनको कितना ही दूर तक का फैला लो, वो कहीं हमारी नहीं मिलती है। तो डिस्टेंस अब तो डेफिनेशंस आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी ऊपर पे कोई स्क्रीन पे, तो वहां से आप इनकी वो डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो हमने कितनी सारी चीजें देख ली, पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट देख ली, फिक्स डिस्टेंस हो गई,
लाइन देख ली जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है, रे देख ली जिसका सोर्स है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन देख ली जो आपस में कट करती है, जरूरी नहीं है ऐसे कट करे, ऐसे भी कट करे तब भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कैसे भी कट कर सकती है, ठीक है। ऐसे कट कर दिया यहाँ पे को तब भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जहाँ पे को दो आपस में मिल जाती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस जो कहीं ना मिले, कितना ही आगे तक एक्सटेंड कर दो उनको, वो मिले ही ना, वो आपस में एक दूसरे को कट ही ना करें, तो क्या होगा हमारे पास, वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये सारा चीज़ हमने क्या देखा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में हमने ये सब चीज़ों को देख लिया है। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ काम आने वाली हैं, बाद में काम आती है। और रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन, इट स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड गोस एंडलेस इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो जाते ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा, रे होगी वो, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, लाइन होगी, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये हमारी पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो आपने इतनी सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज कवर करते हैं, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को।